पूरे देश के कर्मचारियों में इस बीच में काफी ज्यादा रोष और जोश दोनों ही व्याप्त है, क्योंकि कर्मचारी रोष में इस वजह से हैं क्योंकि सरकार एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आई, और जोश इस वजह से है क्योंकि 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपको बता दें कि लगातार कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस और यूपीएस को हटाने की बात कही गई और पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही गई, लेकिन इस बीच में सरकार कभी संशोधन की बात कर रही थी तो कभी किसी अन्य योजना की बात कर रही थी और कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू नहीं किया, जिस वजह से कर्मचारियों ने रोष में आकर एक बड़ा कदम उठाया और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने की रणनीति बनाई गई। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार कभी एनपीएस में संशोधन तो कभी यूपीएस जैसी योजना लेकर आती है, तो कभी यूपीएस में संशोधन की बात करती है, लेकिन सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, जबकि कर्मचारियों को ना तो संशोधन चाहिए ना ही कोई योजना चाहिए। कर्मचारियों को सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी, फिर उसके लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। आपको बता दें कि इस बीच में 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में तमाम सारे कार्यक्रम हर एक राज्य में देखने को मिले और इसी कड़ी में 10 अप्रैल को गैंडसैंड में एक कार्यक्रम होता है उत्तराखंड में, जहां पर कर्मचारी लगभग 10,000 की संख्या में पहुंचते हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड राज्य में भी हलचल मचती हुई नजर आई और ये कहा गया कि इसी साल के अंत तक यूपीएस में कोई संशोधन किया जाएगा। लेकिन वहां पर भी कर्मचारियों का यही कहना है कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर जा रहे हैं और ये लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और देश भर के कर्मचारी 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर उत्तराखंड राज्य में कैसा माहौल बना हुआ है, सरकार के बीच में क्या कुछ बातें चल रही है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 मई को लेकर लगातार जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, हर एक राज्य के कर्मचारी भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इस वक्त पर उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, आप लोग किस तरह से 1 तारीख को पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में एनएमओपीएस के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जीतमणि पैनोली जी के नेतृत्व में जी उत्तराखंड से 1 मई को जंतर मंतर पर भारी संख्या में भीड़ जाने वाली है और 1 मई को राष्ट्रीय स्तर पर जी पूरे देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जी भारी मात्रा में लाखों की संख्या में कर्मचारी जंतर मंतर पर एकत्रित होकर के एनपीएस और यूपीएस का पुरजोर अब विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। जी हरेंद्र जी, इस बीच में जैसा कि देखने को मिला था कि आप लोगों के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम गैंडसैंड में रखा गया था, उसको देखते हुए क्या सरकार के बीच में कोई हलचल होती हुई नजर आई या सरकार ने कोई कदम उठाने की बात कही या फिर सरकार का रवैया अब भी जस का तस बना हुआ है जैसा कि पहले था? देखिए, वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी करती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपीएस का लगातार कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो 2-3 उसी गैरसैंण आंदोलन के बाद 2-3 दिन के बाद प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबरें निकल के आ रही है कि सरकार इस साल के अंत तक यूपीएस में सुधार करके व्यापक स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रही है, जो कि कर्मचारियों को बरगलाने का एक प्रयास है। जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर यूपीएस और एनपीएस का पुरजोर विरोध है और कर्मचारियों की एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली। जी हरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि सरकार ने पहले एनपीएस फिर यूपीएस और फिर संशोधन की भी बात कही गई कि संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को करते हुए अगर सरकार एनपीएस और यूपीएस को ओपीएस जैसा ही बनाना चाह रही है, तो कर्मचारियों का और विजय कुमार बंधु जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ये कहना है सरकार उन्हें ओपीएस से ही क्यों नहीं आच्छादित कर देती, क्यों संशोधन करना, क्यों नहीं योजनाएं लाना? जब आप लोग ओपीएस मांग कर रहे हैं तो ओपीएस सरकार को देनी चाहिए। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की मांग एनपीएस और यूपीएस में परिवर्तन या संशोधन करवाना नहीं है। एनपीएस और यूपीएस को किसी भी प्रकार से कर्मचारी स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। हमारी मांग केवल पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली है, जो जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है कर्मचारी लगातार आंदोलनरत रहेंगे। जी हरेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड राज्य इसी के साथ पूरे देश के कर्मियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे 1 मई के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि सभी के बीच में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है? भारतवर्ष के
प्रत्येक राज्य से कर्मचारी अपने पेंशन के संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक है और लगातार इसके लिए संघर्षरत है जी। तो सभी कर्मचारियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि भारी संख्या में 1 मई को दिल्ली में एकत्रित होकर के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाएं और केंद्र सरकार को ये आगाह करें कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी अपने पेंशन की पुनर्बहाली के लिए लामबंद है, जिसको पुनर्बहाली तक रुकने वाले नहीं है और पुरानी पेंशन योजना को लेकर रहेंगे जी। हरिन जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत।